नमस्कार दोस्तों। भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के उत्सव को मनाती संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, जीवों के प्रति प्रेम, करुणा, दया और बुजुर्गों की सेवा और सम्मान हमारी संस्कृति की नींव है। परंतु यदि कोई वृद्ध गलत इरादे से किसी की करुणा दया का गलत फायदा उठाए तो क्या करना चाहिए? आज की कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर छुपा है। किसी समय हमारे देश में पूर्व दिशा की ओर एक गांव था जहां श्रीधर और पूर्वा नामक पति पत्नी रहते थे। श्रीधर एक साधारण किसान था, परंतु अपनी सीधी सरल जिंदगी में वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। श्रीधर की मां तो बचपन में ही चल बसी थी और पिताजी की मृत्यु श्रीधर के विवाह के कुछ समय पश्चात हो गई। दोनों पति पत्नी संस्कारवान थे और गांव के बुजुर्गों का बड़ा आदर सत्कार करते। एक बार पास के गांव से वे मेला देखकर अपनी बैलगाड़ी पर वापस आ रही थे कि शाम होने लगी। रास्ते में उन्हें कोई वृद्ध मैले कुचाले कपड़े पहने दिखाई दिए जो देखने में बीमार लग रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे काफी दूर गांव के निवासी हैं। उनके चालाक बहू बेटे ने सारी जमीन घर हड़प कर उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। तब से वे इधर उधर भटक रहे हैं। दयालु पति पत्नी ने तुरंत उन्हें बैलगाड़ी में बिठाया और अपने घर की ओर चल पड़े। दोनों ने तय किया कि स्वस्थ होने तक वे बाबा की सेवा करेंगे, फिर इनकी कुछ आर्थिक सहायता कर जीवन यापन का बंदोबस्त कर देंगे। पूर्वा की दिन रात की सेवा और देखभाल से वे बाबा हफ्ते भर में ही स्वस्थ और ऊर्जावान दिखाई देने लगे। फिर उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। वे दिन भर पूर्वा से तरह तरह के व्यंजन बनवाते और बाजार से भी तरह तरह की खाने की वस्तुओं की फरमाइश करते और शाम को श्रीधर के आने के समय चारपाई पर लेटकर जोर जोर से कराहने लगते। धीरे धीरे श्रीधर भी बाबा के इस ढोंगी रूप को जान गया। उसे कई बार थकी पूर्वा को घर के काम के साथ बाबा की सेवा करते देख उस ढोंगी पर क्रोधित होकर उसे बाहर निकालने का मन करता, परंतु संकोचित श्रीधर कुछ नहीं कह पाता। कई बार इशारे से उसने कहा कि बाबा, हम आपको आपके गांव छोड़ आते हैं और आपके बेटे से आपका घर और संपत्ति वापस दिलवाने में आपकी सहायता करेंगे। इस पर वह ढोंगी बाबा रोने लगते और कहते, मैं तुम लोगों पर भी बोझ बन गया हूँ, क्या करें, बुढ़ापा बड़ा दुर्भाग्य है। इस पर वे दोनों चुप रह जाते। धीरे धीरे सेवा सत्कार करने में उन दोनों की संचित पूंजी भी खत्म होने लगी। उसी समय पूर्वा की बचपन की सखी दक्षा उससे मिलने आई। उन बाबा को देखकर उसने पूछा, क्या ये श्रीधर के रिश्तेदार हैं? पूर्वा ने उसे सारी बात बताई। इस पर दक्षा ने कहा कि ये बाबा कोई ढोंगी या धूर्त हैं। कुछ ठग बूढ़े और कमजोर होने पर इसी प्रकार लोगों को ठगते हैं। पूर्वा ने समाधान पूछा तो दक्षा ने कहा कि आज शाम को जब बाबा सोने का ढोंग करेंगे तभी तुम्हें अपनी योजना बताऊंगी, तुम सिर्फ हामी भरती रहना। शाम को भोजन के बाद जब बाबा सोने चले तब उनके निकट चारपाई के पास दक्षा ने पूर्वा को बुलाकर जोर से फुसफुसाया, ये लो धीमा जहर, इसे एक चुटकी बाबा के खाने में मिला दिया करो, मात्र हफ्ते भर में ही ये जहर इन्हें मार देगा। मैंने भी अपने हटी ससुर को इसी प्रकार खत्म किया। पूर्वा भी हामी भरती रही। चादर की ओर से बाबा सब बातें सुनते रहे। मारे डर के उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब श्रीधर, पूर्वा और दक्षा जागे तो उन्होंने देखा कि ढोंगी बाबा नदारद हो चुके हैं। बुद्धिमान दक्षा की तरकीब काम आई और पति पत्नी ने राहत की सांस ली और आगे भी उन्हें अपने जीवन में सबक मिल गया। आशा है कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।